एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था टेसा। टेसा के पास एक बहुत ही खास टैम्बरीन था जो उसे अपनी दादी से मिला था। ये टैम्बरीन साधारण नहीं था, ये जादुई था। जब भी टेसा इसे बजाती, वह समय में यात्रा कर सकती थी। एक शांत शाम को, जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, टेसा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपने नरम गद्दे पर आराम से लेटते हुए अपने टैम्बरीन को धीरे से छुआ। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहरी सांस ले रही थी। फिर उसने बहुत धीरे से टैम्बरीन को बजाया, धीमी मधुर आवाज के साथ। टेसा को लगा जैसे वह हवा में तैर रही हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक सुंदर बगीचे में थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और मीठी सुगंध हवा में फैली हुई थी। टेसा ने गहरी सांस ली और फूलों की खुशबू को महसूस किया। वह धीरे धीरे बगीचे में चलने लगी। उसके पैरों के नीचे नरम घास थी जो उसके कदमों को गुदगुदा रही थी। दूर से एक झरने की कोमल आवाज आ रही थी। टेसा उस आवाज की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह चलती गई, उसे लगा जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा आराम से भर रहा हो। उसके कंधे ढीले हो गए और उसकी सांसें धीमी और गहरी हो गईं। झरने के पास पहुंचकर टेसा ने देखा कि पानी चांदी के समान चमक रहा था। टेसा ने अपने टैम्बरीन को फिर से धीरे से बजाया। इस बार उसे लगा जैसे वह बादलों पर तैर रही हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक शांत समुद्र तट पर थी। नरम रेत उसके पैरों को छू रही थी और समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। टेसा ने अपने पैरों को रेत में दबाया और महसूस किया कि वह कितनी नरम और गर्म थी। वह समुद्र की ओर देखने लगी जहां सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भरा हुआ था, जैसे कोई सुंदर चित्र हो। लहरों की आवाज टेसा के कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इस मधुर संगीत को सुनने लगी। उसे लगा जैसे समुद्र उसे एक लोरी सुना रहा हो। फिर से टेसा ने अपने टैम्बरीन को बजाया। इस बार उसे लगा जैसे वह एक नरम कंबल में लिपटी हुई हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक शांत जंगल में थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ उसके चारों ओर खड़े थे, जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। हवा में पत्तियों की मंद सरसराहट थी जो एक मधुर लोरी की तरह लग रही थी। टेसा ने देखा कि जंगल का फर्श नरम मौस से ढका हुआ था। वो उस पर लेट गई और महसूस किया कि वह कितना आरामदायक था। ऊपर आसमान में चांद चमक रहा था और तारे टिमटिमा रहे थे। टेसा ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कितना शांत और आराम से भरा हुआ था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। अचानक टेसा को एक मीठी आवाज सुनाई दी। वह एक छोटी चिड़िया थी जो एक शाखा पर बैठी हुई थी। चिड़िया ने टेसा को देखा और एक मधुर गीत गाने लगी। ये गीत इतना सुंदर और शांत था कि टेसा को लगा जैसे वह किसी सपने में हो। टेसा ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिड़िया के गीत को सुनने लगी। उसे लगा जैसे हर नोट उसे और अधिक शांत और आरामदायक महसूस करा रहा हो। उसकी सांसें धीमी और गहरी हो गईं और उसका शरीर पूरी तरह से ढीला हो गया। जैसे जैसे चिड़िया गाती रही, टेसा को लगा जैसे वह धीरे धीरे उड़ रही हो। वह महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वह एक पंख हो। वह आसमान में ऊपर और ऊपर जा रही थी, तारों के बीच से गुजरती हुई। अब टेसा बादलों के बीच थी। ये बादल इतने नरम और गुदगुदे थे कि उसे लगा जैसे वह रूई के बिस्तर पर लेटी हो। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि हर बादल एक अलग आकार का था। कुछ बादल छोटे खरगोशों जैसे दिखते थे तो कुछ बड़े हाथी जैसे। टेसा ने एक बादल पर आराम से लेट लिया और महसूस किया कि वह कितना नरम और आरामदायक था। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका पूरा शरीर बादल की तरह हल्का हो गया है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, टेसा ने महसूस किया कि वह फिर से अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके हाथ में अब भी उसका प्यारा टैम्बरीन था। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अपने कमरे में है, जहां चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। टेसा ने अपने टैम्बरीन को अपने सीने से लगा लिया और मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि उसका शरीर कितना आराम से भरा हुआ था। उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं और उसका मन शांत था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी यात्रा के बारे में सोचा। सुंदर बगीचा, शांत समुद्र तट, हरा भरा जंगल और नरम बादल, हर जगह उसे शांति और आराम मिला था। अब वह जानती थी कि जब भी वह चाहे, वह अपने टैम्बरीन के साथ इन सुंदर जगहों पर जा सकती है। टेसा ने एक आखिरी बार गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका शरीर बिस्तर में डूबता जा रहा है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह एक गहरी शांत नींद में चली गई। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी
क्योंकि वह जानती थी कि उसके सपने उतने ही सुंदर होंगे जितनी उसकी यात्राएं थीं। और इस तरह टेसा सो गई। उसका टैम्ब्रीन उसके पास था, तैयार उसे किसी भी समय एक नई शांत यात्रा पर ले जाने के लिए। उसके कमरे में चांदनी चमक रही थी, जैसे कोई जादुई चादर हो जो उसे ढक रही हो और उसे सुरक्षित और आरामदायक महसूस करा रही हो। बाहर एक उल्लू धीरे से गूं गूं कर रहा था, जैसे वह टेसा को एक लोरी सुना रहा हो। हवा में पत्तियों की मंद सरसराहट थी जो एक मधुर संगीत की तरह लग रही थी। और इस तरह रात धीरे धीरे बीतती गई। टेसा गहरी नींद में थी। उसके सपने उतने ही सुंदर और शांत थे जितनी उसकी यात्राएं। जैसे जैसे रात बीतती गई, टेसा के कमरे में चांदनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। पूरब में आसमान में एक हल्की सी रोशनी दिखने लगी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह एक नए दिन की शुरुआत थी, लेकिन टेसा अभी भी गहरी नींद में थी, अपने सुंदर सपनों में खोई हुई। उसके चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी जो बता रही थी कि वो कितनी सुकून भरी नींद में है। उसका टैम्ब्रीन उसके पास ही था, जैसे वो उसकी रक्षा कर रहा हो। और इस तरह टेसा सोती रही। उसके सपने उसे नए नए आश्चर्यों और शांत स्थानों की यात्रा करा रहे थे।